पायु 69 की रॉयल फैमिली में आपका स्वागत है। तो हम शुरू करेंगे एक प्यारे से कमेंट के साथ, जो कि है हर हर महादेव। तो आप सभी को हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखना है। कर दिया कमेंट? तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। क्या वो तुम्हें छोड़कर चली गई? क्या वो अब तुम्हें नज़रअंदाज करती है? क्या तुमने हर वो कोशिश कर ली जिससे वो वापस आए, लेकिन नाकाम रहे? तो अब तुम्हें कुछ कहने या जताने की ज़रूरत नहीं है। बस चुपचाप ऐसा करो कि वो खुद लौट कर आने पर मजबूर हो जाए। यह कोई जादू नहीं, यह है साइकोलॉजी प्लस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का ऐसा खेल जो हर उस इंसान को पछताने पर मजबूर कर देगा जिसने तुम्हें हल्के में लिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे 10 चैप्टर्स की। ऐसे 10 लेसन जो तुम्हें इतना वैल्यूएबल, इतना अट्रैक्टिव और इतना पावरफुल बना देंगे कि कोई भी लड़की चाह कर भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगी। यह सिर्फ बात नहीं है, यह वो अंदरूनी बदलाव है जो किसी को भी मेंटल रिग्रेट, इमोशनल अट्रैक्शन और अंदरूनी गिल्ट में जला देगा। इस वीडियो में तुम जानोगे कौन सी ऐसी चुपचाप आदतें हैं जो सामने वाले को बेचैन कर देती हैं, कैसे तुम्हारा शांत रहना किसी को रातों की नींद छीन सकता है, कैसे सक्सेसफुल लोगों का एटीट्यूड हारे हुए लोगों को खा जाता है, कैसे अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरे। और सबसे खास बात यह है भाई, चैप्टर 10 में हम बात करेंगे उस सबसे खतरनाक माइंडसेट की जो एक बार आ गया तो कोई भी लड़की तुम्हारे पास खुद लौटने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि फिर तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक अधूरा सपना बन जाओगे जिसे वो पूरा करना चाहेगी। तो इस पूरी सीरीज को अंत तक जरूर देखना। हर चैप्टर तुम्हें एक नया हथियार देगा खुद को और भी घातक बनाने का। तैयार हो? तो चलो अब खेल शुरू करते हैं। आइए आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, जब वो चला गया और तुम वहीं ठहर गए। कभी किसी को इतने दिल से चाहा है कि उसकी एक मुस्कान से तुम्हारा पूरा दिन अच्छा हो जाए और फिर एक दिन वो मुस्कुराना ही छोड़ दे। एक दिन वो इंसान जिसके साथ तुमने आने वाला हर कल सोच लिया था, वो इंसान अचानक आज तुम्हारे पास होना बंद कर देता है। एक दिन वो तुम्हारी जिंदगी से बस चला जाता है। ना कोई बड़ी वजह, ना कोई अलविदा, सिर्फ खामोशी। जब कोई आपको छोड़ता है तो वह सिर्फ आपको नहीं छोड़ता, वो तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ देता है, वो तुम्हारा अंदर का सुकून छीन लेता है, वो तुम्हारी आंखों से उम्मीदें चुरा लेता है। और सबसे खतरनाक बात यह होती है, तुम खुद को ही दोष देने लगते हो। शायद मुझसे ही कोई कमी रह गई, शायद मैं उसके लायक नहीं था, शायद मैं थोड़ा और अच्छा होता तो वो रुक जाता। लेकिन क्या कभी आपने सोचा वो चला गया या उसकी गलती थी? लेकिन तुम वहीं रुक गए। यह तुम्हारी। तुम क्यों टूटे जब वो गया? क्योंकि तुमने अपने सारे ख्वाब उसमें लपेट दिए थे, क्योंकि तुमने अपनी पहचान उसके साथ जोड़ ली थी। और जब वो चला गया तो तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम खुद को भी खो बैठे हो। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है, जब आप किसी को इतना ज्यादा दे देते हो कि आपके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता, तो उसके जाने पर आप खुद को ही खाली महसूस करने लगते हो। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, तुम यूं ही टूटे रहो, उसकी तस्वीरें देखते रहो, रात रात भर रोते रहो और उस इंसान के पीछे भागते रहो जिसे तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा रास्ता, चुपचाप अपने आंसुओं को अपनी आग बना लो। खुद को ऐसा बना लो कि वो तुम्हें देख भी ना सके, क्योंकि तुम्हारी चमक उसकी नजरें झुका दे। यही वक्त है, यही वो वक्त है जब तुम ये तय करते हो कि तुम्हें किसी का इंतजार करना है या खुद ऐसा बन जाना है कि लोग तुम्हारा इंतजार करें। क्योंकि जो चला गया वो तुम्हारे भाग्य का अंत नहीं है, वो तुम्हारी नई शुरुआत का कारण है। उसके जाने से जो जगह खाली हुई है उसे आंसुओं से मत भरो, उसे अफसोस से मत भरो, उसे खुद से प्यार करके भरो। जब तुम खुद को फिर से संवारते हो, तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास लौटता है, तुम्हारी चाल में गुरूर लौटता है और तुम्हारी खामोशी में आग लौटती है। याद रखना, उसके लौटने का रास्ता तुम्हारी चुपचाप बढ़ती हुई रोशनी से होकर ही गुजरता है। और अब सोचो, एक बार वो इंसान जो कभी तुम्हें नज़रअंदाज करता था, अगर आज देखे कि तुम पहले से कहीं ज़्यादा खुश, शांत और सफल हो, तो क्या वो अंदर से नहीं टूटेगा? वो ज़रूर लौट कर आएगा, पर तब जब तुम उसे लेने के लिए रुके नहीं होगे। एक ज़रूरी सवाल, नेक्स्ट चैप्टर का हुक। पर सवाल ये है, क्या सिर्फ खुद को खुश दिखा देना ही काफ़ी है, या फिर ऐसा कौन सा साइलेंट एक्शन है जो उसे अंदर तक झंझोड़ देगा और वो खुद कहेगा मैंने उसे खो दिया? जानिए अगले चैप्टर में। चुप रहो लेकिन ऐसा काम करो कि वो बेचैन हो जाए। चैप्टर 2, चुप रहो लेकिन ऐसा काम करो कि वो बेचैन हो जाए। क्या तुम जानते हो, इंसान की सबसे खतरनाक ताकत उसकी आवाज़ नहीं, उसकी खामोशी होती है। जब तुम हर बात का जवाब देना बंद कर देते हो,
जब तुम सफाई देना छोड़ देते हो, जब तुम यह जताना छोड़ देते हो कि तुम परेशान हो, तब सामने वाला डरने लगता है। क्योंकि साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज पावर। वो सोचता था कि तुम रोओगे, टूटोगे, फोन करोगे, माफी मांगोगे, पीछे पीछे फिरोगे। लेकिन जब तुमने चुप रहना शुरू किया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही इंसान है जो कभी उसके बिना अधूरा था। तुम्हारी खामोशी उसकी बेचैनी बन जाती है, तुम्हारा शांत रहना उसकी रातों की नींद छीन लेता है। खामोशी के पीछे आग जलनी चाहिए, पर सिर्फ चुप रहना काफ़ी नहीं होता। अब सवाल यह है, तुम्हें चुप रहकर करना क्या है? तुम्हें अपनी बॉडी पर काम करना है, अपने दिमाग को इतना तेज बनाना है कि किसी भी इंसल्ट का जवाब सिर्फ तुम्हारी सक्सेस हो। तुम्हें अपने कपड़ों, चलने के अंदाज और बात करने के तरीके तक को शेर जैसा बनाना है। जब तुम ट्रांसफॉर्म होते हो तो वो जो तुम्हें कभी हल्के में लेता था आज खुद को हल्का महसूस करता है। तुम्हारा बदलाव उसका पछतावा बनना चाहिए। याद रखो, तुम्हारा साइलेंस तब तक बेकार है जब तक उसमें एक्शन की गूंज नहीं है। उसे कुछ मत कहो, बस इतना कर दो। 1. सोशल मीडिया पर शांत रहो लेकिन ग्लो अप करो। 2. किसी दोस्त से शिकायत मत करो, बस अब खुद सबसे अच्छे दोस्त बनो। 3. किसी को दिखावा मत करो, लेकिन इतना इम्प्रूव करो कि तुम्हारा चलना भी मैसेज बन जाए। जब वो तुम्हारी तस्वीर देखे और उसका दिल कहे यह तो वही है, लेकिन अब यह वही नहीं रहा, तब समझना तुम्हारी चुप्पी ने तीर चला दिया है। सक्सेसफुल लोग ऐसा ही करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जो सच में बड़े लोग होते हैं वो कम बोलते हैं, ज्यादा करते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है बातें हवा में उड़ जाती हैं, लेकिन बदलाव सीधा दिल में उतरता है। जब किसी ने उन्हें नज़रअंदाज किया तो उन्होंने रोने की जगह अपने आप को ऐसा बना लिया कि फिर कोई उन्हें नज़रअंदाज करने की हिम्मत ना कर सके। उसकी सबसे बड़ी सज़ा क्या है? तुम्हारा बदल जाना। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे साइलेंस से निकली अग्नि। वो तुमसे लड़ सकता है, बहस कर सकता है, इग्नोर कर सकता है, लेकिन वो कभी तुम्हारे इस नए रूप को झेल नहीं पाएगा। अब वक्त है सवाल का, नेक्स्ट चैप्टर का हुक। लेकिन रुको, क्या सिर्फ ग्लो अप और साइलेंस ही काफ़ी है? क्या इससे वो अंदर से टूटेगा या खुद को सही ठहराने लगेगा? तुम्हें वो कौन सी साइकोलॉजिकल चालें चलनी चाहिए जिससे उसका ईगो टकरा जाए और वह खुद को तुम्हारे बिना अधूरा मानने लगे? जानिए अगले अध्याय में, ईगो पर वार, जब वो खुद को दोषी मानने लगे। चैप्टर 3, ईगो पर वार, जब वो खुद को दोषी मानने लगे। कभी किसी को छोड़ने के बाद कुछ समय तक वो बड़ा शांत रहता है, सोचता है अरे वो तो मेरे बिना टूट जाएगा। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता है और तुम टूटने की जगह निखरने लगते हो, वो सोचता है क्या मुझसे कोई गलती हो गई? ईगो सबसे नाजुक चीज़ होती है। सामने वाला चाहे जितना भी मजबूत दिखे, उसका ईगो सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है। और सबसे खतरनाक चीज़ तब होती है जब तुम उसका ईगो तोड़ते नहीं, उसे खुद ही अपने ईगो से लड़ने देते हो। यानी तुम कुछ कहते नहीं हो, पर उसे लगता है कि उसने तुम्हें खोकर खुद को कमज़ोर कर लिया है। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हारा काम है उसके ईगो को उसके सामने खड़ा कर देना, ताकि वो अपने आप को ही कटघरे में खड़ा कर दे। कैसे? पहली चाल, इंडिफरेंस दिखाओ। ना नफरत ना मोहब्बत, बस एक बेपरवाही जो चुभे। वो तुम्हें देखे लेकिन तुम्हारी आंखों में कोई भावना ना हो, ना सवाल ना जवाब, बस शांति। यह शांति उसके अंदर युद्ध छेड़ देगी। दूसरी चाल, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ। तुम वहीं रहो लेकिन तुम्हारे आसपास की दुनिया बदल जाए। अब तुम्हारे साथ नए लोग हैं, अब तुम्हारा चेहरा पहले से ज्यादा रोशन है। अब तुम हंसते हो लेकिन वो हंसी उसके लिए नहीं है, और सबसे अहम बात, अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। तीसरी चाल, साइलेंटली सुपीरियर बनो। जब तुम बिना कुछ कहे हर जगह बेहतर नजर आने लगो तो सामने वाले को लगता है कि शायद मैंने ही गलती की। डार्क साइकोलॉजी का यही कमाल है, तुम उसे उसकी ही नज़र से नीचा दिखा देते हो। तुमने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो अपने अंदर ही अंदर अपने फैसले पर शक करने लगता है। तब शुरू होता है उसकी अंदरूनी जलन का दौर। वो देखता है कि तुम अब पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी हो। वो देखता है कि तुम्हारी खामोशी अब उसे ही गूंगा बना रही है। वो देखता है कि तुम्हारी नज़रों में अब कोई इंतज़ार नहीं बचा, और फिर वो खुद से ही लड़ने लगता है। मैंने उसे क्यों छोड़ा? क्या मैं ही गलत था? क्या वो अब सच में आगे बढ़ चुका है? क्या अब वो मेरी ज़रूरत महसूस भी नहीं करता? गिल्ट, सबसे खतरनाक इमोशन। अगर तुमने यह एहसास उसे दिला दिया कि उसने तुम्हें नहीं, खुद को खोया है, तो समझो तुम्हारी जीत पक्की है। वो लौटेगा, लेकिन इस बार ईगो के साथ नहीं,
पछतावे के साथ। वो कहेगा, काश मैंने तुझे तब समझा होता। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, तुमने उसे अंदर से तोड़ दिया। अब बारी है खुद को इतना ऊंचा उठाने की कि वो तुम्हारे स्तर तक सोचने की भी हिम्मत ना कर सके। अब सवाल ये है, नेक्स्ट चैप्टर का हुक। क्या सिर्फ पछतावा दिला देना ही काफ़ी है, या फिर तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसकी ज़िंदगी की हर खुशी अधूरी लगने लगे और वो तुम्हें वापस पाने के लिए खुद को बदलने लगे? जानिए अगले अध्याय में। खुद को ऐसा बना लो कि वो खुद को तुमसे कम समझे। चैप्टर 4, खुद को ऐसा बना लो कि वो खुद को तुमसे कम समझे। वो तुम्हें छोड़कर चला गया था क्योंकि उसे लगा कि वो तुमसे बेहतर है। उसे लगा कि तुम रिप्लेस हो सकते हो, लेकिन वो भूल गया था एक बात, हीरे हमेशा मिट्टी में दबे रहते हैं, पर जब वो चमकते हैं तो दुनिया झुकती है। अब वक्त है खुद को ऐसा बनाने का कि वो तुम्हारी तुलना किसी से कर ही ना सके। उसने जब तुम्हें छोड़ा था तब तुम बिखरे हुए थे, लेकिन अब तुम एक नया रूप ले रहे हो। एक ऐसा रूप जहां तुम किसी की ज़रूरत नहीं बल्कि किसी की कमी बन जाते हो। लेवल ऐसा करो कि वो खुद को छोटा महसूस करें। दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा क्या होती है? जब कोई तुम्हें छोड़ दे और फिर तुम्हें उस मुकाम पर देखे जहां पहुंचने का वो कभी सपना भी ना देख सका। उसने सोचा था तुम रोओगे, तुमने तय किया कि तुम उन्नति करोगे। अब तुम्हारा शरीर फिट है, चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा है, बातें कम लेकिन असरदार हैं। तुम्हारा जीवन अब इतना व्यवस्थित है कि उसकी अस्त व्यस्तता उसे खुद से शर्मिंदा करने लगे। लोग जब तुम्हारे बारे में बात करें तो वो तुम्हारा नाम सुनकर चुप हो जाए। जब वो किसी ग्रुप में तुम्हारा नाम सुने और अचानक मुस्कान छुपा ले। जब उसे तुम्हारी तस्वीर किसी म्यूचुअल फ्रेंड की स्टोरी में दिखे और वो स्वाइप कर दे लेकिन दिल में सुई सी चुभे, तो समझो तुमने खुद को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां उसकी नज़रें नहीं, उसका आत्मसम्मान हिलता है। तुम अब कंपैरिजन नहीं, एग्जाम्पल बन चुके हो। कभी वो तुम्हारे साथ रहा करता था, अब वो दूसरों से पूछता है क्या उसके पास कोई है, और जब उसे जवाब मिलता है नहीं। अब वो खुद में इतना कंप्लीट है कि किसी की ज़रूरत ही नहीं लगती, तो वो अंदर ही अंदर जलता नहीं पिघलता है। डार्क साइकोलॉजी मिरर इफ़ेक्ट का खेल। जब तुम्हारी लाइफ उसकी लाइफ से ज़्यादा बैलेंस्ड, ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा शांत हो जाती है, तो उसके अंदर मिरर इफ़ेक्ट ट्रिगर होता है। वो खुद को तुम्हारे मुकाबले में कमतर समझने लगता है। उसे अपनी चॉइसेस पर शक होने लगता है। वो बार बार सोचता है क्या मैं ही गलत था। वो खुद को तुमसे कंपेयर करता है और हारता चला जाता है। तुम्हारा ग्लो अप उसकी इनसिक्योरिटी बननी चाहिए। अब तुम वो इंसान नहीं जो छोड़ दिए, जाने के बाद टूट गया था। अब तुम वो इंसान हो जिसे छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हें देखकर अब लोग नहीं, वो खुद सोचने पर मजबूर हो जाए, काश मैंने इसे कभी खोया ही ना होता। अब सवाल ये है नेक्स्ट चैप्टर का हुक। लेकिन क्या सिर्फ खुद को बेहतर बनाना ही काफ़ी है, या फिर कुछ ऐसा भी करना ज़रूरी है जिससे वो सिर्फ पछताए नहीं बल्कि लौटने के लिए मजबूर हो जाए? अपने घमंड को तोड़कर अपनी ईगो को मारकर जानिए अगले चैप्टर में। चैप्टर 5, फाइनल साइकोलॉजिकल मूव। जब वो खुद मैसेज करे, वो एक दिन तुम्हें ज़रूर याद करेगी। शायद किसी रात को जब वो खुद को सबसे ज़्यादा अकेला महसूस कर रही होगी, जब उसका चारों ओर दिखने वाला परफेक्ट दिखावा टूट रहा होगा। तब वो तुम्हारा प्रोफाइल खोलेगी और स्क्रीन के सामने कुछ देर तक चुपचाप बैठी रहेगी। उंगलियां यहाँ चलेंगी, मैसेज टाइप होगा, फिर डिलीट होगा, फिर से लिखा जाएगा, और फिर एक दिन हाय कैसे हो। यह मैसेज सिर्फ एक शब्द नहीं होता, यह उस अहंकार का अंतिम गिरना होता है जिसने कभी तुम्हें छोटा समझकर छोड़ दिया था। यह उस ईगो की कब्र होती है जो कभी यह मानने को तैयार नहीं था कि तुम्हारे बिना भी जिंदगी अधूरी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, वो ऐसा क्यों करेगी? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम ग्रो हो गए? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी अपनाई जिसने उसे धीरे धीरे इमोशनली डिपेंडेंट बना दिया। बिना कोई बातचीत किए, बिना पीछा किए, बिना गिद्दाए। द फाइनल साइकोलॉजिकल ट्रिगर, पावर ऑन ऑफ एब्सेंस। तुम्हारी मौजूदगी ने कभी उसे सिक्योर फील कराया था, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी ने उसकी ज़िंदगी को अधूरा बना दिया। जब तुम थे वो आज़ाद थी, जब तुम चले गए वो आज़ादी तन्हाई में बदल गई। अब जब वो हंसती है तो मुस्कान अधूरी लगती है। जब वो बाहर जाती है तो तुम जैसे इंसान की कमी महसूस होती है, और जब वो दूसरों से बात करती है तो कंपैरिजन ऑटोमेटिकली तुम्हारे पक्ष में चला जाता है। मिरर न्यूरॉन इम्पैक्ट दिमागी खेल। इंसानी दिमाग ऐसे ही कनेक्शंस बनाता है। वो देखती है कि तुम खुश हो, संतुलित हो, शांत हो, और उसका ही दिमाग उसे कहता है वो तेरे बिना ठीक है, पर तू अब उसकी नींद उड़ने लगती है।
उसके मन में गिल्ट, क्यूरियोसिटी और लॉन्गिंग एक साथ पनपते हैं। तुम्हारा साइलेंस उसकी बेचैनी बन चुका है। तुमने ना उसे ब्लेम किया, ना मिन्नतें की, ना कोई सवाल पूछा, बस चुपचाप अपने आप को संवार लिया। अब हर दिन जब वो तुम्हारी प्रोफाइल देखती है, हर वो स्टोरी जिसमें तुम हंस रहे हो, हर वो पोस्ट जिसमें तुम ग्रो कर रहे हो, वो उसके अंदर एक जलन और अधूरापन जगा देती है। अब क्या होता है? अब वो खुद तुम्हें मैसेज करती है। पहले कैजुअली हाय तुम कैसे हो, फिर थोड़ा इमोशनल मैं बस तुम्हें मिस कर रही थी, फिर गिल्ट में डूबी हुई कोशिश, क्या हम एक बार बात कर सकते हैं? और फिर वो पल आता है जब वो कहती है, मैं समझ गया था कि मैं गलत था, लेकिन अब पावर तुम्हारे हाथ में है। अब तुम तय करोगे, क्या तुम उसे माफ़ करोगे या तुम उसे वही महसूस कराओगे जो तुमने कभी झेला था? क्या तुम उसके दिल का सुकून बनोगे या उसकी अधूरी कहानी का सबसे मजबूत अध्याय? तुम अब उसके अंदर की खाली जगह नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुके हो। अब अगला सवाल, नेक्स्ट चैप्टर का हुक। लेकिन जब वो लौटती है तब सबसे अहम फैसला क्या होता है? उसे अपनाना या उसे पछताने देना, माफ़ कर देना या मिरर दिखाना? जानिए अगले चैप्टर में, चैप्टर 4। फाइनल डिसीजन, माफ़ करोगे या उसे उसकी औकात दिखाओगे? वो लौट तो आई, लेकिन अब तुम वहीं नहीं खड़े थे जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। वो इंसान जिसने तुम्हें नज़रअंदाज किया, तुम्हारे जज्बातों को हल्के में लिया, तुम्हारे दर्द पर सवाल उठाया, अब लौट आया है क्योंकि उसे तुम्हारी अहमियत अब समझ में आई है। लेकिन तुम क्या करोगे? एक, क्या तुम उसे गले लगाओगे क्योंकि प्यार अभी बाकी है? दूसरी, या फिर उसे उसकी औकात दिखाओगे क्योंकि इज्जत उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है? यहाँ एक बहुत गहरी बात है। माफ़ करना कमज़ोरी नहीं होती, लेकिन माफ़ करके वापस अपनी ज़िंदगी में किसी को जगह देना, यह एक बहुत बड़ा निर्णय होता है। क्यों? क्योंकि तुम दोबारा वही चोट झेलना नहीं चाहोगे। याद रखो, जब वो गई थी तब तुम टूटे थे, लेकिन जब वो लौट कर आई है अब वो डर रही है। डर यह नहीं कि तुम उसे माफ़ नहीं करोगे, बल्कि डर यह है कि तुमने उसे भुला दिया है। अब तुम क्या कर सकते हो? 2 रास्ते। ऑन ऑप्शन 1, माफ़ कर दो, लेकिन नए नियमों के साथ। अब तुम कमज़ोर नहीं हो, अब तुम नीडी नहीं हो, अब तुम इमोशनली कंट्रोल में हो। अगर तुम उसे अपनाते हो तो उससे पहले अपने स्टैंडर्ड्स और लिमिट्स तय करो। अब वो तुम्हारी ज़िंदगी में ऑप्शन बनकर नहीं आ सकती, अब तुम अपनी वैल्यू खुद सेट करोगे। ऑन ऑप्शन 2, उसकी ज़िंदगी से ऐसे गुजरो जैसे कभी थे ही नहीं। तुम्हारे वापस आने से फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि तुम जब गए थे तभी मैंने खुद को पा लिया था। तुम चुप रहो, उसके हर मैसेज का जवाब ना दो या दो, लेकिन इमोशन के बिना अब साइलेंस ही सबसे बड़ा जवाब होगा। द रियल पावर, जब तुम जवाब ना दो तब भी वह बेचैन रहे। तुमने माफ़ नहीं किया, तुमने बदला भी नहीं लिया, तुमने बस इग्नोर किया, और यही सबसे बड़ा सज़ा है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन हर, तुम्हारी कोल्डनेस उसके गिल्ट को एम्पलीफाई करती है, तुम्हारा साइलेंस उसके रिग्रेट को परमानेंट बना देता है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके ईगो की मौत बन जाती है। याद रखो, कभी कभी माफ़ कर देना बड़ा होता है, लेकिन माफ़ ना करना और चुप रहकर आगे बढ़ जाना, ये सबसे बड़ी जीत होती है। कोसता रहे। अब आखिरी सवाल, नेक्स्ट चैप्टर हुक। लेकिन अगर उसने तुम्हारी ज़िंदगी से जाने के बाद किसी और से रिश्ता बना लिया हो और अब टूट कर फिर वापस आना चाहती हो, तो क्या करना चाहिए? क्या उसे एक और मौका देना चाहिए या यह समझना चाहिए कि जो 2 बार टूट चुका है वो फिर नहीं जुड़ता? जानिए इस कहानी का अंतिम और सबसे पेचीदा भाग, चैप्टर 7। अगर वो किसी और के साथ थी फिर भी लौट आई। कुछ रिश्ते तब नहीं टूटते जब लोग दूर चले जाते हैं, बल्कि तब टूटते हैं जब वो किसी और को पास ले आते हैं। जब वो चली गई थी तो अकेली नहीं गई थी, वो किसी और की बाहों में थी, किसी और के नाम में मुस्कुरा रही थी। तुम्हारी जगह अब किसी और ने ले ली थी, और अब जब वहाँ सब टूट गया तो वो तुम्हारे दरवाजे पर वापस आई है। तुम्हारे मन में सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो सच में पछता रही है या अब बस उसे कोई और ठिकाना नहीं मिला? इस साइकोलॉजी को समझो। जब इंसान तुम्हें छोड़कर किसी और को चुनता है तो वहाँ सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता, वहाँ कंपैरिजन होता है। वो तुम्हें किसी और से कंपेयर करती है, वो किसी और के साथ तुम्हारे जैसी फीलिंग ढूंढती है, और जब वहाँ वो डेप्थ नहीं मिलती तब उसे तुम्हारी अहमियत समझ आती है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या वो वाकई तुम्हारे लिए लौटी है या सिर्फ अपने अकेलेपन से भागने के लिए? इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट अंदर से क्या कहता है? एक हिस्सा कहता है वो वापस आई है, इसका मतलब है कि वो अब बदल गई है। दूसरा हिस्सा चिल्लाता है, अगर वो सच में तुम्हारी थी तो गई ही क्यों थी? यहाँ तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान है, तुम इमोशनल होकर फैसला लोगे या इवॉल्व्ड होकर? अब खुद से 3 सवाल पूछो। 1, क्या तुम अब भी पहले जैसे हो? नहीं, तुमने अपनी वैल्यू बढ़ाई है। तुम उस इंसान में बदल चुके हो जिसे अब खोने का डर किसी को भी हो सकता है।
दो क्या उसका वापस आना तुम्हारे ग्रोथ को रोक देगा? अगर तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो कहीं तुम फिर उसी दर्द, उसी इनसिक्योरिटी की तरफ तो नहीं लौट रहे? तीन, क्या तुम उसे वापस लेना चाहते हो या बस अपनी ईगो को कंफर्ट देना चाहते हो? यह बहुत गहरा सवाल है। कभी कभी हम उस इंसान को नहीं चाहते, हम बस यह चाहते हैं कि वह हमें फिर से चाहे। अब दो रास्ते हैं। ऑन ऑप्शन 1 वापसी की इजाज़त, लेकिन पूरी क्लैरिटी के साथ उससे सवाल करो, उसकी जर्नी जानो कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा और अब क्यों लौटी। अगर उसमें गिल्ट, ऑनेस्टी और मैच्योरिटी है तो शायद वो एक नया रिश्ता डिजर्व करती है, लेकिन ऑप्शन 2 से जाने दो। लेकिन दिस टाइम परमानेंटली उसने तुम्हें तब नहीं चुना जब तुम सच्चे थे। अब जब तुम मजबूत हो गए हो तो तुम्हारे पास लौटना उसका हक नहीं है। अगर तुमने उसे माफ़ कर भी दिया तो भी यह मत भूलो कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम वो इंसान हो जो खुद की वैल्यू जानता है, जिसे अब कोई मजबूरी में नहीं सिर्फ कदर में अपनाए। सीख इस अध्याय से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखो। किसी के गिल्ट को अपनी दया मत बनाओ, किसी की वापसी को अपनी जीत मत समझो, जब तक वो वापसी तुम्हारे ग्रोथ के लायक ना हो। अगर तुम उसे माफ़ करके फिर से अपने जीवन में ले लेते हो तो कैसे तय करोगे कि वो इस बार सच में तुम्हारे साथ हो और दोबारा वही गलती नहीं दोहराएगी? क्या तुम्हें उसकी लॉयल्टी पर दोबारा भरोसा करना चाहिए या खुद को इमोशनली प्रिपेयर रखना चाहिए कि एक बार जो गया वो फिर भी जा सकता है? चैप्टर 8, क्या लौटे हुए रिश्ते पर दोबारा भरोसा किया जा सकता है या यह एक और धोखे की शुरुआत है? कभी कभी जिंदगी तुम्हें वही इंसान दोबारा सौंप देती है जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा दर्द दिया था। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, माफ़ कर दो या खुद से वफा निभाओ। जब कोई लौट कर आता है तो वह सिर्फ इंसान नहीं होता, वो अपने साथ अतीत का बोझ, टूटे वादे और अधूरे सवाल भी लेकर आता है। हो सकता है वह रोए, माफ़ी मांगे, कहे अब मैं बदल गया हूँ, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन माइंड पुराने दर्द को भूल जाता है लेकिन पैटर्न को नहीं। अगर पैटर्न वही है, मैनिपुलेशन, इमोशनल अब्यूज़, तो उसका लौटना एक और धोखे की शुरुआत हो सकती है। दो, गिल्ट या लव, क्या वो गिल्ट में वापस आया है क्योंकि उसका नया रिश्ता नहीं चला, या इस बार वो सच में तुम्हारे लिए लौटा है? रियल लव वापसी में नहीं, कंसिस्टेंसी में दिखता है। अगर वो हर बार तुम्हें तब याद करता है जब उसे किसी और ने ठुकरा दिया हो, तो वो तुम्हें नहीं, अपने कंफर्ट जोन को चाह रहा है। ट्रस्ट को दोबारा टेस्ट कैसे करें? स्टेप 1, उसे अपने बदले हुए वर्जन से मिलवाओ। तुम अब वो कमज़ोर, इमोशनली नीडी इंसान नहीं हो, तुम अब सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हो, बाउंड्रीज वाले हो। उसे साफ साफ समझाओ, मेरी जिंदगी अब तुमसे नहीं, मेरी ग्रोथ से चलती है। स्टेप 2, टाइम बेस्ड टेस्टिंग। उससे कहो, अगर तुम सच में वापस आना चाहते हो तो 90 दिन तक सिर्फ कंसिस्टेंसी दिखाओ, कमिटमेंट नहीं मांगो। देखो क्या वो तुम्हारे बिना भी लॉयल रहता है, क्योंकि जो इंसान रिटर्न टिकट लेकर वापस आता है वो कभी लॉन्ग जर्नी नहीं करता। स्टेप 3, बिहेवियर ट्रैकिंग, नॉट वर्ड्स। उसके एक्शंस देखो, क्या वो सच में तुम्हें सपोर्ट कर रहा है? क्या वो तुम्हारे गोल्स में इंटरेस्ट दिखा रहा है? क्या वो तुम्हारी वैल्यू को अब समझता है? याद रखो, जो पहले तुम्हें ग्रांटेड ले चुका है वो दोबारा भी वही कर सकता है। अगर तुमने उसे बिना टेस्ट किए एक्सेप्ट कर लिया, एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान तुम्हें छोड़ चुका है वो तुम्हारे घर का दरवाज़ा दोबारा तभी खटखटाता है जब उसकी दुनिया में कोई और जगह उसे नहीं मिलती। अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम्हारा दिल धर्मशाला है या एक मंदिर जहां हर कोई यूं ही अंदर नहीं आ सकता? अगर तुमने माफ़ कर दिया तो उसे प्रूव करने दो कि उसने जो खोया था वो सच में अनमोल था। उसे आसानी से मत अपनाओ, क्योंकि दर्द दोबारा सहने की कैपेसिटी अब तुम्हारे अंदर नहीं रही। अगर तुमने उसे माफ़ नहीं किया तो भी गिल्ट मत रखो। कभी कभी खुद से वफादारी किसी और से रिश्ते निभाने से ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस चैप्टर की सीख, हर लौटने वाला इंसान तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। ट्रस्ट एक बार टूटे तो उसे दोबारा बनाने के लिए टाइम नहीं, बिहेवियर चाहिए। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे रिश्ते से ऊपर होनी चाहिए। अब एक बेहद ज़रूरी और ख़तरनाक सवाल, अगर उसने तुम्हें फिर से ठुकरा दिया, इस बार तुम कैसे अपने आप को टूटने से बचाओगे? चैप्टर 9, जब वही इंसान दोबारा तुम्हें तोड़ दे तो खुद को इमोशनली कैसे संभालें और उससे भी ज़्यादा मजबूत कैसे लौटें? कभी कभी हम वही गलती दोबारा करते हैं जिससे हमने कभी कसम खाई थी कि अब दोबारा नहीं करेंगे। जब दिल दूसरी बार टूटता है, पहली बार दर्द होता है, दूसरी बार खुद पर गुस्सा आता है, पहली बार रोते हैं, दूसरी बार अपने आप से सवाल करते हैं, मैंने क्यों भरोसा किया? मैं फिर से क्यों पिघल गया? क्या मैं वाकई इतना कमज़ोर हूँ? लेकिन सच्चाई यह है
तुम कमज़ोर नहीं थे, तुम बस इंसान थे, और इंसान दिल से सोचता है, आंकड़ों से नहीं। अब क्या करना है? स्टेप 1, इमोशनल पेन को एक्सेप्ट करो। सप्रेस मत करो, दर्द को इग्नोर मत करो। मत बनो वो नकली इंसान जो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो रात को नींद क्यों नहीं आती? दिल बार बार वहीं क्यों चला जाता है? जैसे फिजिकल चोट को मरहम चाहिए, वैसे ही इमोशनल दर्द को समझने, सुनने और बहने का हक चाहिए। क्राई इफ नीडेड, लेकिन हर आंसू के बाद अपने आप से एक वादा करो, अब यह मेरा आखिरी आंसू है उसके लिए। स्टेप 2, ब्लेम से बाहर निकलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ो। उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरा इस्तेमाल किया, यह सब सही है, लेकिन अब वो तुम्हारी कहानी का हिस्सा नहीं है। अब कहानी तुम्हारी है और स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में। अगर वो दोबारा तुम्हें तोड़ गया तो अब हीलिंग भी तुम्हारे हाथ में है। खुद से पूछो, अब मैं अपने आप को कैसे रिबिल्ड करूं? क्या मैं इस बार खुद को इतना मजबूत बना सकता हूं कि कोई भी मेरी वैल्यू बिना सोचे ना तोड़ सके? स्टेप 3, साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करो। अब ना कोई स्टेटस डालो, ना कोई इमोशनल पोस्ट, ना ही उसे बताने की कोशिश करो कि तुम कितना टूटे। अब सिर्फ 2 चीज़ों पर ध्यान दो, वॉरियर मोड और सेल्फ ग्रोथ। रोज़ 1 घंटा खुद के लिए दो, चाहे जिम, पढ़ाई या मेडिटेशन। एक नई स्किल सीखो जो तुम्हें पहले से बेहतर बनाए। हर दिन खुद से कहो, मैं कोई बन रहा हूं जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। दूसरा, सेल्फ रिस्पेक्ट। अब किसी के मैसेज का तुरंत जवाब मत दो। अब किसी को सेकंड चांस देने से पहले खुद से पूछो, क्या यह इंसान मेरी इनर पीस के लायक है? याद रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है जो एक बार चमकने लगे तो लोग तुम्हें खोने से डरने लगते हैं। अब माइंडसेट को अपग्रेड करो। ब्रेकअप ने मुझे नहीं तोड़ा, उसने मुझे बनाया है उस वर्जन में जिसे अब कोई तोड़ नहीं सकता। मैं अब नफरत से नहीं, खामोशी और सक्सेस से जवाब दूंगा। जो चला गया वो एक सबक था, लेकिन अब मैं खुद एक मिसाल बनूंगा। साइकोलॉजी कहती है, रिजेक्शन से उभरने के लिए सबसे ज़रूरी है आइडेंटिटी रिबिल्डिंग, यानी अपनी नई पहचान बनाना, जहां तुम अब किसी के एक्स नहीं हो बल्कि अपने आप के हीरो हो। सोशल साइलेंस, इंटरनल स्ट्रेंथ। जो इंसान हर दर्द सोशल मीडिया पर बयां नहीं करता, वो अंदर से जल्दी हील होता है। जब वो देखेगा कि तुम टूटा नहीं बल्कि और भी चमक गए हो, तब उसके अंदर गिल्ट, रिग्रेट और क्यूरियोसिटी तीनों जहर की तरह पलेंगे, और वहीं से शुरू होगा तुम्हारा असली बदला। बिना कुछ कहे इस अध्याय की सीख, जब वो दोबारा तोड़े तो उसे जवाब ना दो। खुद को बनाओ, इमोशंस को फील करो, लेकिन उन्हें डिफाइन मत करने दो। साइलेंस और सेल्फ ग्रोथ, यही सबसे बड़ी वापसी है। अब एक सवाल जो तुम्हारे भविष्य का रुख बदल सकता है, क्या अब तुम किसी को दोबारा खुद से ऊपर रखने की गलती करोगे, या सीख चुके हो कि तुम्हारा असली रिश्ता खुद से है? चैप्टर 10, अध्याय अंतिम चैप्टर। अपने अंदर ऐसा बदलाव कैसे लाएं कि कोई तुम्हें फिर से लाइटली लेने की हिम्मत ना कर सके। अब वक्त आ गया है कि तुम वो इंसान बनो जिसकी कोई तुलना ना हो, जिसे देखकर लोग सिर झुकाएं, जिसके आगे कोई अपना ईगो ना दिखा पाए। परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन, यह सिर्फ सरफेस लेवल बदलाव नहीं है, यह दिल, दिमाग और आत्मा का वो बदलाव है जो तुम्हें अंदर से एक अटूट, मजबूत और शांत वॉरियर बना देता है। ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से। तुम्हें खुद को पहचानना होगा, अपनी कमजोरियों, डर, आदतों को समझना होगा, और फिर धीरे धीरे उन्हें छोड़ना होगा। स्टेप 1, अपनी वैल्यू खुद तय करो। अब किसी से अप्रूवल की तलाश छोड़ो। जो खुद को वैल्यू देना सीख लेता है, वो कभी दूसरों के शब्दों या व्यवहार से गिरता नहीं। कैसे? हर सुबह खुद से कहो, मैं अपनी कीमत खुद तय करता हूँ और इसे कोई घटा या बढ़ा नहीं सकता। अपने स्ट्रेंथ्स और यूनिकनेस को पहचानो और उनकी सेलिब्रेशन करो। स्टेप 2, इमोशनल इंडिपेंडेंस। किसी और की हाँ या ना तुम्हारी खुशी या दुख का कारण ना बने। किसी की बातों या नज़रों से अपनी भावनाओं को प्रभावित मत होने दो। यह इंडिपेंडेंस तुम्हें वो शांति देती है जिसकी चाह हर इंसान करता है, पर बहुत कम पाता है। स्टेप 3, बाउंड्री सेट करना सीखो। जो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालो। ना बोलना सीखो, अपनी लिमिट्स डिफाइन करो। यह समझो कि ना कहना भी प्यार है खुद से। स्टेप 4, कंसिस्टेंट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। कभी भी खुद को पूरी तरह परफेक्ट मत समझो। हर दिन एक नया वर्जन बनो, बेहतर, मजबूत और ज़्यादा समझदार। पढ़ाई करो, नई स्किल्स सीखो, फिटनेस पर ध्यान दो, खुद को मेंटली और फिजिकली चैलेंज करो।
स्टेप 5, अपने सर्कल को समझो और सही लोगों के साथ रहो, जो तुम्हें गिराने की बजाय उठाते हैं, जो तुम्हारे सपनों को समझते हैं, उनके साथ वक्त बिताओ। याद रखो, आपका एनवायरनमेंट आपकी सोच और आपकी वैल्यू को प्रभावित करता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के फायदे कोई तुम्हें आसानी से इग्नोर नहीं कर सकता। जो तुम्हें खोने का खतरा समझेंगे वो तुम्हारे लिए दौड़ेंगे। तुम्हारी खुशी किसी और की मंजूरी पर निर्भर नहीं रहेगी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट आसमान छुएगा। साइकोलॉजिकल सीक्रेट, जब इंसान खुद से प्यार करता है तो वह दूसरों के नज़रिए से स्वतंत्र हो जाता है, और यही असली जीत है, जो किसी के लौटने या छोड़ने से प्रभावित ना हो। इस आखिरी अध्याय की सीख, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें हल्के में ना ले सके। अपनी अंदर की शक्ति पहचानो और उसे विकसित करो। अपनी वैल्यू खुद तय करो, अपनी खुशी खुद बनाओ। अब एक सवाल जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, क्या तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो, या फिर वही पुराने जख्म, वही पुरानी आदतें फिर से तुम्हें रोकेंगी? अब बहुत हो चुका, बहुत सह लिया, बहुत झेल लिया, बहुत टूट चुके हो। अब वक्त है खुद को बनाने का। अब वक्त है खुद को उस मुकाम पर ले जाने का जहाँ से कोई तुम्हें छोड़ने का सोच भी ना सके। अगर तुम आज भी उसे वापस लाने की भीख मांग रहे हो तो समझ लो तुम अब भी खुद को नहीं जानते। लेकिन अगर अब तुमने ठान लिया है कि अब मैं चुप रहूँगा लेकिन ऐसा बदलूंगा कि वो खुद लौटेगी, तो कमेंट करो, अब मैं अपनी कदर खुद तय करूँगा। हर चैप्टर के बाद कमेंट करना। अपनी सोच को लिखो ताकि तुम्हारा दिमाग भी समझे। अब मैं वो इंसान नहीं जो किसी के चले जाने से टूट जाए। अब मैं वो बनूंगा जिसे खोकर लोग पछताएंगे। याद रखना, दुनिया उन्हीं की सुनती है जो अंदर से फौलाद होते हैं, और अब तुम्हारी बारी है फौलाद बनने की। तो चलो भाई, अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से वादा करो, अब मुझे किसी को मनाना नहीं है। अब मुझे खुद को ऐसा बनाना है कि हर कोई मेरी कदर करे। और हाँ, अगला चैप्टर तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी को तोड़ेगा। तैयार रहना, क्योंकि अगली सीख तुम्हारी रूह हिला देगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।